आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो कोई बीमारी से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, ईडी से, पीएमई से। एक मेरी सलाह है जो मैं पेशेंट्स को देखता हूँ और मैं बार-बार देखता हूँ कि वो रिपीट होती है। हर पेशेंट वही गलती करता है और जिस कारण से उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आती है। देखिए, जो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन आपके मेंटल सेटअप से होता है, आपके स्ट्रेस से होता है, कैसे आप सोचते हैं। और मैं हर पेशेंट में देखता हूँ कि एक कॉमन है कि सर पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद उसके साथ तो ठीक होता था, फिर वो टूट गया, फिर अब मेरे घर वाले मुझसे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं कहीं और अब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, महसूस हो रहा है। इस तरह के लगातार पेशेंट इस तरह से आते हैं। तो और आमतौर पे जब मैं पूछता हूँ कि अब आप शादी, और कहते हैं कि शादी तय हो गई है, तो मैं पूछता हूँ भाई जब आपने ये प्रॉब्लम चल रही है तो शादी क्यों की? कहते हैं कि घर वालों का प्रेशर है। तो देखिए, हमारी इतनी एज हो गई है मेरी भी, और काफ़ी हमने देखा है और हम ये इस तरह के पेशेंट देखते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी को आबाद करना है कि बर्बाद करना है, ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। और अगर आप उसे आबाद करना चाहते हैं तो किसी भी, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे कोई भी, सोसाइटी के प्रेशर को नहीं मानना चाहिए। आप उसी लड़की से या लड़के से शादी करो जिसको आप पसंद करते हो। उसका रीज़न है कि अगर मान लो कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ इन्वॉल्व हो, तो आप उसके साथ शादी करोगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होगा आपके लिए, और वो आपको सपोर्ट भी करती होगी अगर आपकी अच्छी बनती है तो। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तो एक तरह का तो स्ट्रेस तो आता ही है दिमाग पे। तो जो नेक्स्ट लड़की से आप शादी करना चाह रहे होते हो, वो आपके घर वालों की पसंद की होती है, वो ज़बरदस्ती करा देते हैं और वो तो उसके बाद करके साइड में हट जाते हैं। लेकिन वो लड़की भी आपको किसी से कंपेयर करेगी, आप भी उस लड़की को किसी से कंपेयर करोगे और आपके मन में एक डर भी होता है। इस एंग्जाइटी से बचो। और मैंने देखा ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा पेशेंट जितने भी आते हैं उनको यही डर रहता है कि नई लड़की के साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स ये लड़कियां भी सोचती ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे शादी कर रहे हैं, आपके पुराने गर्लफ्रेंड रही है तो उसके बॉयफ्रेंड नहीं होंगे। तो इसमें पढ़ना ही क्यों है? इसको अपनी ज़िंदगी को इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ। आपने डिसीजन लिया, ये दोनों के लिए मैसेज है। अगर लड़कियां देख रही है तो, नहीं तो हम दूसरे चैनल पे डालेंगे, तो उससे उस पर स्टैंड करो। अगर आप उस पर एक बार ज़िंदगी में स्टैंड ले लोगे तो पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन एक बार जब आप स्टैंड नहीं लोगे सोसाइटी के प्रेशर से, माँ बाप के प्रेशर से कि ये मेरी कास्ट की है, ये मेरी यहाँ है, इसका फैमिली अच्छी है, ये इस चीज़ के चक्कर में कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी उसमें परेशानी में पड़े रहोगे। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और जो बहुत घबराए हुए होते हैं, वो इसीलिए घबराए होते हैं कि वो नई लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या सोसाइटी के प्रेशर से होते हैं। शादी के बाद भी ये हो जाता है, ऐसा नहीं। बहुत से पेशेंट आते हैं जो, जिनकी नॉर्मल शादी चल रही होती है, उसके बाद भी हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो घबराए नहीं होते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, उनकी वाइफ उनका साथ दे रही होती है। ज़्यादातर जिनके साथ प्रॉब्लम आती है, या तो उनकी शादी हो रही होती है या नई नई शादी हुई होती है जिस लड़की को नहीं जानते, और वो लड़की उनका सपोर्ट भी नहीं करती। और मैंने ये भी अभी आपको पुराना वीडियो बताया था जिसमें हमें पेनाइल इम्प्लांट भी निकालना पड़ा इस बात से। तो वो लड़की अगर आपका साथ देगी, तो अगर ये प्रॉब्लम भी है, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे इजीली डिस्कस कर सकते हो। और फिर जो भी डिसीजन लेना है, आपने पेनाइल इम्प्लांट का लेना है, पी शॉर्ट का लेना है, आप उसके साथ ले सकते हो। फिर इसको इजीली हम टैकल कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है जब आदमी ना तो अपने माँ बाप से शेयर कर सकता, ना जो पार्टनर है उससे शेयर कर सकता, ना अपने दोस्तों से शेयर करता, तो हम ही बचते हैं जिससे वो शेयर करता है। तो ऐसे में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो थोड़ा समझदारी से अपनी ज़िंदगी को संवारो। अगर ये प्रॉब्लम इंडिया में अगर है तो उसका मेरे को लगता है कि 80% तो यही रीज़न है कि सोसाइटी के प्रेशर से ही जीते हैं। अंग्रेज तो ऐसे नहीं जीते, उनमें ये प्रॉब्लम भी कम होती है। वो तो जिससे मन करता है उससे शादी करते हैं। कोई माँ बाप का कोई ना सोचते हैं, या ये कोई ना सोचते हैं वो क्या कहेगा, जिससे मन करता है उससे शादी करते हैं। और दूसरा ये है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी, जो करना है छुप के करना है। यहाँ पे अगर आप करते हो, किसी के साथ लड़की से इन्वॉल्व होना है, तो उसको भी छुप छुप के आप जगह ढूंढते हो, तो उससे एक कॉन्स्टेंट डर रहता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको डर भी होता है, पार्क में आ जाएंगे, कभी पुलिस आ जाएगी, कभी कोई वैसे ही लोग आ जाएंगे, वो आपको टोक देंगे बिना जान पहचान के। तो ये दूसरा रीज़न है, क्योंकि इसको बुरा माना जाता है, तो मन में एक गिल्ट रहता है। तो ये दो रीज़न है। अगर आपके साथ भी ऐसे है तो इसको थोड़ा सा, इस पर विचार करो, इसको ठीक करो, तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।